Hi everyone, this is me Muhammad Jawad Changezi, and here is another part of the Forex educational series. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट रेट के बारे में. बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है. यानी व्हाट इज द मेजर एलिमेंट और थिंग दैट कैन शेक द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, दैट इज इंटरेस्ट रेट. अब उस इंटरेस्ट रेट को कौन संभालता है, कौन चेंज करता है? हर कंट्री का अपना होता है, तो कौन सा कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो कौन सा बॉडी है जो उसको ऊपर या नीचे करता है, उसको चेंज करता है, और हम किसको फॉलो करें? तो आप उस वीडियो में जाके डिटेल्ड फॉर्म, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी वैल्यूएबल उसमें चीज़ें हैं, वो आप जाके देख लें. अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. अगर इंटरेस्ट रेट रिस्पॉन्सिबल है मार्केट को हिलाने के लिए, तो ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस कमिंग सीरीज में या इसी सीरीज में, तो वो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट को चेंज करने की वजह. यानी यही चीजें रिस्पॉन्सिबल है उसको. तो ये बेसिकली आज जो हम कवर करने लगे, दैट इज द अबाउट इन्फ्लेशन डेटा एंड दैट इज सीपीआई. आप इसको बहुत गौर से सुने कि होता क्या है सीपीआई, ये अफेक्ट कैसे करता है मार्केट में, कैसे ये चेंजेस लेके आता है, आइदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट. तो आप इसको गौर से देखें, गौर से सुने और समझे चीज़ों को. बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल होता है कि उनको समझ नहीं आती, अंधाधुन जाके ट्रेडिंग करते हैं और फिर एक दिन लॉस करते हैं, एक दिन प्रॉफिट करते हैं, एक दिन लॉस करते हैं, उनसे होता ही नहीं है सस्टेन, फिर एट द एंड जो है वो वॉश कर देता है. तो आप जो है इसको समझे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. यानी मार्केट में वही पैसे बनाते, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो जिसके पास इंफॉर्मेशनल एज हो. यानी एक कदम आप आगे होंगे तो फिर आप उस 95% कैटेगरी में फॉल करेंगे, उस 5% में फॉल करेंगे जो विनर्स होते हैं, ना कि वो 95% जो कि सारे लॉस ही करते हैं. तो इसीलिए होता है कि मार्केट को आप नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं कि मार्केट गलत है. तो इसका बेसिकली एक और अपॉलॉजी भी मैं करता हूं कि मैंने कहा था कि सैटरडेज को, हफ्ते में एक दिन सैटरडेज को मैं ये वीडियो एजुकेशनल पोस्ट करूंगा, बट करेंटली आई एम नॉट वेल, थोड़ा सा बीमार हूँ मैं. आज मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ, तो आप इसको गौर से देखें, समझे और सीखें. तो डायरेक्टली आते हैं इसके ऊपर, इसको समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. बेसिकली सीपीआई को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सादा, कोई भी समझ सकता है इसको. यानी आप बाजार से जो भी चीज खरीदते हैं, उसकी प्राइस में कितनी चेंजेस आई है, ये उसी बारे में. अब इसका असर कैसे होता है इंटरेस्ट रेट पे या मार्केट के अंदर, वो हम अलग से आगे समझेंगे. तो बेसिकली ये समझे कि कोई भी सर्विस, कोई भी सामान, कोई भी चीज, शूज, जूते, कपड़े, जो भी आप लेते हैं बाजार से, कोई कारीगर लेके आते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो अगर उनकी प्राइसेस चेंज हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो उससे आपको पता चलेगा कि महंगाई हुई है या महंगाई कम हुई है. ये तो पता चलेगा ना, इसी को कहता है इन्फ्लेशन. However, ये आप देख ले, द एवरेज चेंज इन प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. हम कौन है? हम कंज्यूमर है. जो बनाता है वो मैन्युफैक्चरर है. तो हमारे लिए सर्विसेज या गुड्स कितने में मिल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही चीज जो है बैंक्स ट्रैक करते हैं, इसी को देखते हैं, और इसी से वो अंदाजा लगाते हैं कि नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा. तो अगर सीपीआई डेटा, यानी ये फॉरेक्स फैक्ट्री में आप कैलेंडर में देख लें, तो मंथ में एक दफा ये डेटा आती है, तो आप इसको ट्रैक करें, इसको समझें. ये आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. अगर सीपीआई बढ़ जाता है तो इट मीन्स के महंगाई ज्यादा हुई है, इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ है. तो उससे होता क्या है कि आपका परचेजिंग पावर वो कम हो जाती है. एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपने फॉर एग्जाम्पल 6 महीने पहले कोई शूज लिया था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की. आज वही शूज जो है 20,000 की हुई है. क्या हुआ इसके साथ? महंगा हो गया ना. अब आपका वो 10,000, 6 महीने पहले वाला 10,000, वो इस शूज को नहीं खरीद सकता. सेम शूज है, बट आपका वो 10,000 नहीं खरीद सकता. आप 10,000 रखेंगे तो फिर वो शूज आप खरीद सकते हैं. ये इसको कहते हैं महंगाई, इसको कहते हैं कि सीपीआई बढ़ गया हुआ है. अगर सीपीआई कम हो जाती है तो इट मीन्स कि महंगाई कम हो गई है. तो इससे असर क्या आता है मार्केट के अंदर, वो अब हम समझेंगे. अब आप नोट्स लें, समझे इस चीज को. तो सीपीआई अगर बेसिकली हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाता है, यानी अगर महंगाई
हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे होता क्या है कि स्टॉक मार्केट, शायद पीएसएक्स का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ क्या होगा, अगर पाकिस्तान की हम बात करें, महंगाई बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट के साथ क्या होगा, इसको फॉल करनी चाहिए, फॉल करेगी ना, स्टॉक्स फॉल करेगी, यानी डिफरेंट सेक्टर्स हिट हो जाएंगे। वजह क्या है, वजह यह कि फॉर एग्जांपल अब वो इसी शूज वाले की हम एग्जांपल लेते हैं, अब वो शूज जो है 20,000 की है, अगर ये वही 10,000 का होता तो शायद मैं इस 20,000 में दो ले लेता, अब क्योंकि वो 20,000 की हो गई, मैं एक ही ले पा रहा हूं, तो उससे होता यह कि कंपनी की सेल्स कम हो गई, सेल्स कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो जाती है तो फिर शेयर्स कंपनी का वैल्यू कम हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कम आता है, इस वजह से स्टॉक की जो प्राइस है, शेयर्स की प्राइस है, वो कम हो जाती है। तो सीपीआई जब भी बढ़ता है तो स्टॉक्स में कमी आती है, नीचे जाता है। तो बॉन्ड्स एंड यील्ड्स, बेसिकली आई एम सॉरी, बॉन्ड्स एक ऐसी चीज है जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स है अमेरिका के अंदर, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5% मिल रहा था पहले, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, सूद बढ़ने की वजह से अब उस पर 8% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो राइज करेगा ना, लोग ज्यादा पैसे उसमें डालेंगे, तो इससे ये होता है अप। डॉलर स्ट्रेंथन होगा, लोग अपना पैसा डालेंगे उनके बैंक्स में, उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, यूएस डॉलर मजबूत हो जाएगा, तो उससे ये करेंसी यूएस डॉलर मजबूत हो जाएगा। और जब जब यूएस डॉलर मजबूत हो जाता है तो उससे गोल्ड नीचे हो जाता है, ड्रॉप करता है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता गोल्ड के ऊपर, ठीक है, सूद नहीं होता उस पर, वो प्रॉफिट होता है उस पर, तो ये असर आता है, ये इफेक्ट आता है मार्केट के अंदर। और सीपीआई अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हो जाती है, यानी महंगाई कम हो जाती है, ये रेट इसी चीज को दिखाता है सीपीआई, तो उससे स्टॉक मार्केट रैली करेगी, डॉलर वीक हो जाएगा, और उसके अलावा जो है गोल्ड राइज करेगा, वाइस वर्सा। रीजन मैंने आपको बताया, उसको उल्टा कर दें अगर सीपीआई कम हो जाती है। तो ये था सीपीआई के बारे में, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि किस तरह हम एनालिसिस करें फंडामेंटल, ताकि हमें एक एक कदम हम आगे हो, एक कदम आगे बढ़े, और एक कदम अपने डिसीजंस में इंफॉर्म्ड रहे, एक अच्छी डिसीजंस ले और अच्छा ट्रेड करे, अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो ये ये उसका पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, आप इसको देखे समझें। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, और फिर इससे अप्रिशिएशन भी होगी दूसरों की, जो सही बताएगा वो वेल एंड गुड, उसका मतलब है कि उसको समझ आ गई। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यानी सीपीआई पिछली दफा अगर हम देख लें, तो व्हाटसोएवर फोरकास्ट अगर हम देख लें, तो दैट इज अराउंड 4%, 4% का फोरकास्ट है। फोरकास्ट यानी कि अंदाजा है कि 4% आएगा, यानी ये अंदाजा भी वैसे अंदाजा नहीं है, ये बाकायदा जो डेटा एनालिस्ट है वो निकालते हैं, बट एक्चुअल में आ जाता है 3.5%, कम हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि गोल्ड के ऊपर क्या असर आएगा, ये एक ओपन क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये बताने के साथ साथ अगर आपको समझ आ गई और आपको पसंद आया, तो आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब इस वजह से करें ताकि आपको टाइमली आउटलुक्स मिले। अब ये तो एजुकेशनल है, आपको मंडे से आउटलुक मिलेगी, वीकली अलग है, डेली अलग है, इससे आपको लेवल्स भी मिलेगा, आपको पूरी सिनेरियो, ग्लोबल रिस्क व्हाटसोएवर, आप मंडे के लिए तैयार रहे, वीक इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिमेंडस, तो फरोशियस हो जाएगा मार्केट मंडे से। तो आप क्यों हो जाएगा, ये मंडे को आउटलुक में देख लें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली वो चीज़ मिले, ताकि आपको यूज़ कर सकें। ये ना हो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, लंदन सेशन में आपको मिल रही है अगले दिन, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए लाइक करें, फिर एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, इस पर बड़ा टाइम लगता है, ये आप देखें इस हालत में भी मैं आके इसको बना रहा हूँ। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्टूडेंट की तरफ से, फिर ये कि बनाना पड़ता है। तो ये इसको आप हेल्प समझे, और इसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आएंगे, आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, हेल्प करेंगे। बेसिकली अब मैं कौन हूँ सिखाने वाला, बट ये कि हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।